जय श्री कृष्णा, जय मदन गोपाल। मित्रों, आप सभी को मोहिनी एकादशी व्रत की प्रभु की प्रीति चैनल की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। जी हाँ, बैसाख मास की यह एकादशी, पावन एकादशी, शुक्ल पक्ष की एकादशी है, जो कि मोहिनी नाम की एकादशी के नाम से सुविख्यात है। और यह व्रत इस बार दिनांक 12 मई 2022 को दिन गुरुवार को आ रही है। जी हाँ, यह एकादशी तिथि 11 मई 2022 को बुधवार को शाम के 7:31 से प्रारंभ हो जाएगी, जो कि 12 मई शाम 6:51 तक यह एकादशी तिथि रहेगी। लेकिन व्रत उपवास के लिए यह तिथि मान्य रहेगी 12 मई 2022 दिन गुरुवार को। जी हाँ, बैसाख मास की यह एकादशी है और बैसाख मास में किया गया दान, जप, तप, होम बहुत ही पुण्य फलदायी माना गया है। विशेषकर इस दिन स्नान का भी बड़ा ही महत्व माना गया। इस पूरे मास में स्नान का महात्म्य माना जाता है। सूर्योदय से पूर्व स्नान किया जाए तो अत्यंत पुण्य फल प्रदान करने वाला वह स्नान माना जाता है। गंगा स्नान, यमुना जी में स्नान अति पुण्य फलदायी है। आइए एकादशी व्रत कथा हम श्रवण करते हैं। गोविंद की प्यारी एकादशी, भक्तों की प्यारी एकादशी, पापों को मिटाती एकादशी, पुण्यों को बढ़ाती एकादशी, एकादशी, एकादशी। मोहिनी एकादशी व्रत कथा आइए हम सभी श्रवण करते हैं। युधिष्ठिर जी ने पूछा, हे जनार्दन, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? उसका क्या फल होता है? उसके लिए कौन सी विधि है? भगवान श्री कृष्ण बोले, धर्मराज, पूर्व काल में परम बुद्धिमान श्री रामचंद्र जी ने महर्षि वशिष्ठ जी से यही बात पूछी थी, जिसे आज तुम मुझसे पूछ रहे हो। श्री राम जी ने कहा, भगवान, जो समस्त पापों का क्षय तथा सब प्रकार के दुखों का निवारण करने वाला है, व्रतों में उत्तम व्रत हो, उसे मैं सुनना चाहता हूँ। हाँ, उसे मैं श्रवण करना चाहता हूँ। वशिष्ठ जी बोले, श्री राम, तुमने बहुत उत्तम बात पूछी है। मनुष्य तुम्हारा नाम लेने से ही सब पापों से शुद्ध हो जाता है। तथापि लोगों के हित की इच्छा से मैं पवित्रों में पवित्र उत्तम व्रत का वर्णन करूँगा। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है, उसका नाम मोहिनी है। वह सब पापों को हरने वाली और उत्तम है। उसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य मोह जाल तथा पातक समूह से छुटकारा पा जाते हैं। सरस्वती नदी के रमणीय तट पर भद्रावती नाम की सुंदर नगरी है। वहाँ धृतिमान नामक राजा, जो चंद्रवंश में उत्पन्न और सत्य प्रतिज्ञ थे, राज्य करते थे। उसी नगर में एक वैश्य रहता था, जो धन धान्य से परिपूर्ण और समृद्धशाली था। उसका नाम था धनपाल। वह सदा पुण्य कर्म में ही लगा रहता था। दूसरों के लिए पोसला, प्याऊ, कुआं, मठ, बगीचा, पोखरा और घर बनवाया करता रहता था। भगवान विष्णु की भक्ति में उसका हार्दिक अनुराग था। वह सदा शांत रहता था। उसके 5 पुत्र थे, सुमना, धुतिमान, मेधावी, सुकृत तथा दृष्ट बुद्धि। दृष्ट बुद्धि 5वां था। वह सदा बड़े बड़े पापों में ही संलग्न रहता था। जुए आदि दुर्व्यसनों में उसकी बड़ी आसक्ति थी। वह वेश्याओं से मिलने के लिए ललायित रहता था। उसकी बुद्धि ना तो देवताओं के पूजन में लगती थी और ना पितरों और ब्राह्मणों के सत्कार में। वह दुष्टात्मा अन्याय के मार्ग पर चलकर पिता का धन बर्बाद किया करता था। एक दिन वह वैश्य के गले में बांह डाले चौराहे पर घूमता देखा गया। तब पिता ने उसे घर से निकाल दिया तथा बंधु बांधवों ने भी उसका परित्याग कर दिया। अब वह दिन रात दुख और शोक में डूबा तथा कष्ट पर कष्ट उठाता हुआ इधर उधर भटकने लगा। एक दिन किसी पुण्य के उदय होने से वह महर्षि कौंडिन्य के आश्रम पर जा पहुंचा। वैशाख मास का
महीना था। तपोधन कौंडिन्य गंगा जी में स्नान करके आए थे। दृष्ट बुद्धि शोक के मार से पीड़ित हो रहा था। मुनिवर कौंडिन्य के पास गया और हाथ जोड़ सामने खड़ा होकर बोला, ब्राह्मण द्विज श्रेष्ठ, मुझ पर दया करके कोई ऐसा व्रत बतलाइए जिसके पुण्य के प्रभाव से मेरी मुक्ति हो जाए। कौंडिन्य बोले, वैशाख के शुक्ल पक्ष में मोहिनी नाम से प्रसिद्ध एकादशी का व्रत करो। मोहिनी को उपवास करने पर प्राणियों के अनेक जन्मों के किए हुए मेरु पर्वत जैसे महापाप भी नष्ट हो जाते हैं। वशिष्ठ जी कहते हैं, श्री रामचंद्र मुनि का यह वचन सुनकर दृष्ट बुद्धि का चित्त प्रसन्न हो गया। उसने कौंडिन्य के उपदेश से विधि पूर्वक मोहिनी एकादशी का व्रत किया और नृपश्रेष्ठ इस व्रत के करने से वह निष्पाप हो गया और दिव्य देह धारण कर गरुड़ पर आरूढ़ हो सब प्रकार के उपद्रव्यों से रहित श्री विष्णु धाम को चला गया। इस प्रकार यह मोहिनी का व्रत उत्तम व्रत है। इसके पढ़ने सुनने से सहस्र गोदान का पुण्य फल प्राप्त होता है। इसलिए कहा गया है, गोविंद की प्यारी एकादशी, भक्तों की प्यारी एकादशी, पापों को मिटाती एकादशी, पुण्यों को बढ़ाती एकादशी, हरि से है मिलाती एकादशी, एकादशी, एकादशी। अतः प्रयत्न पूर्वक हम सभी को एकादशी व्रत करना चाहिए और इस व्रत को करने की प्रेरणा सभी को करनी चाहिए, देनी चाहिए। यदि हो सके तो आप सभी इस व्रत कथा को श्रवण कर अपने परिजनों को जरूर शेयर कीजिएगा और मेरी सेवा को सफल बनाइएगा। जय श्री कृष्णा, जय मदन गोपाल, जय मदन गोपाल।